सिंधु घाटी सभ्यता का ये सेकंड पार्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलो हम शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे उन्नत जल निकासी किस स्थान की थी? धोलावीरा की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें क्या अनुपात में थीं? 4:2:1 में थी। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता ना होकर यह एक नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें किस प्रकार की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशाल इमारत कौन सी थी? अन्नागार यहाँ की विशाल इमारत थी। सैंधव लोगों का परिवार कैसा था? यहाँ का परिवार मात्र सत्तात्मक था। माता मुखिया होती थी। समाज कार्य के आधार पर कितने भागों में बटा था? 4 भागों में। विद्वान वर्ग, व्यापारी वर्ग, योद्धा वर्ग, मजदूर वर्ग। मैक्स मुलर के अनुसार वैदिक कार्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पवित्र पशु क्या था? एक सींग वाला पशु था जिसको सरंगी पशु भी कहते थे। कालीबंगा की खोज कब व किसने की? 1952 में अमलानंद घोष ने की। लोथल की खोज कब व किसने की थी? 1954 में SR राव ने लोथल सभ्यता की खोज की थी। चौहुदड़ों की खोज कब और किसने की? 1931 में MG मजूमदार ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती राखीगढ़ी है। डाक आर्ट का साक्ष्य लोथल गुजरात से प्राप्त हुआ। सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए। जहाज के निशान भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए। मन के बनाने का कारखाना चौहुदड़ो से प्राप्त हुआ था। घोड़े का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ? सुरकोटरा से प्राप्त हुआ। अग्निवेदिकाएं कहाँ से प्राप्त हुई? लोथल से। चावल की खेती लोथल से प्राप्त हुई। गेहूं की खेती रंगपुर में की जाती थी। जौ की खेती बनावली में की जाती थी। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा था। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके बाद में हम वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू दोस्तों।